अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी, मुबारक हो पाकि यूएई ने तुम्हारा रिजल्ट दिखा दिया। और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। खैर मुबारक। और मुबारक हो जी। और आपको भी। हम्म। और बाकी जो है अभी वीडियो देखते हैं। और मेरा नाम राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हर इस्टकलानी बाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। हिंदुस्तान है वो सोने की चिड़िया बन गई और हमारा नाम चोरियों में, फ्रॉड में, जब तक क्राइम। मुबारक 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 पाकिस्तानियों, बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तानियों, इतनी बड़ी कामयाबी के लिए, अपने मुल्क का इतना बड़ा नाम करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद भैया आपको। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं पाकिस्तानियों को किस बात की मुबारकबाद दे रहा हूं। एक बात तो मुबारक देने की है भाई। असल में दोस्तों, पाकिस्तानियों ने इतना जबरदस्त काम जो किया है कि उसके मुस्लिम उम्मा वाले देश भी उनसे कह रहे हैं भैया तौबा तौबा। इस्लाम के नाम पर चलने वाले इतने सालों तक पाकिस्तानी जो चल रहे हैं, तो इन पाकिस्तानियों ने अरब देशों को खूब चूरन चटाया है। लेकिन अब यही अरब देश इन पाकिस्तानियों की असलियत जान चुके हैं, इन पाकिस्तानियों की रग रग पहचान चुके हैं। और अब हालात तो यहां तक आ पहुंचे हैं भाई कि कई अरब देशों ने तो पाकिस्तानियों को वीजा देने में आनाकानी शुरू कर दी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पूरे ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ, पूरे सबूतों के साथ, कि अरब देशों में पाकिस्तान के इन कांडियों ने कौन कौन से कांड किए हैं और क्या क्या सामने आया है। और यह भी बताऊंगा कि अरब देशों ने अब पाकिस्तानियों की बजाय भारत, नेपाल और बांग्लादेश के लोगों को तरजीह देनी क्यों शुरू कर दी। ये है वो खबर जिसके लिए पाकिस्तानी मुबारकबाद के हकदार हैं। यही वो खबर है जो पाकिस्तान का डंका दुनिया भर में बजा रही है। खबर बता रही है कि यूएई में होने वाले टोटल क्राइम का 50% यानी आधा पाकिस्तानी करते हैं। वाह पाकिस्तानियों वाह, ताली तो बनती है यार तुम्हारे लिए। यह तो पता था कि तुम लोग अरब देशों में जाकर भीख मांगते हो, चोरी चकारी भी करते हो, इसका भी पता था, लड़कियां भी छेड़ते हो, इसका भी पता था। लेकिन यह नहीं पता था कि यूएई में होने वाले 50% क्राइम में तुम पाकिस्तानियों का हाथ होता है बे। गजब। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के इस अचीवमेंट के बारे में और ज्यादा डिटेल से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि यह खबर आई कहां से। खबर आई पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों पर सीनेट स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट से। 21 जुलाई को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस कमेटी की मीटिंग हुई थी। यह उसी मीटिंग की तस्वीर है। इसे सीनेट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट किया था। स्टैंडिंग कमेटी की इस मीटिंग की अध्यक्षता सेनेटर जिशान खानजादा कर रहे थे। पाकिस्तान के ओवरसीज सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद ने कमेटी को बताया कि यूएई ने ऑफिशियली यह बताया है कि वहां होने वाले क्राइम का 50% पाकिस्तानी अंजाम देते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि यूएई में पाकिस्तानी लोग खुलेआम दूसरी महिलाओं के वीडियोस बनाते रहते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो इस वक्त वहां पे यूएई में है, 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक डाटा जो है वो रिलीज किया है, और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनके लिए वीजाज नहीं है। खवातीन के सामने ऐसी ऐसी वीडियोस पाकिस्तानी मैन बड़े आराम से बना रहे होते हैं जो कि अखलाक के दायरे में नहीं होती। ये लिखा हुआ है कि वो प्रॉपर नहीं है जो उनका तरीकाकार है। इसमें पाकिस्तान के ही ओवरसीज के जो स्पोक्स पर्सन है, मिनिस्टर, उन्होंने ये बताई है कि मैं क्या करूं कि कंट्रीज से मेरे पास ये वाली शिकायतें पहुंच रही हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इस शिकायत के सामने आने के बाद पाकिस्तान के ऑफिसर्स बहुत शर्मिंदा हैं।
सवाल उठता है कि वो शर्मिंदा हैं क्यों? अरे भाई, उनके सामने तो इस तरह के मामले सालों से आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के ऑफिसर्स और पाकिस्तान के हुक्मरानों को तो ये लगा था कि यार मुस्लिम कंट्री है, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, तैसी भी मुसलमान, तुसी भी मुसलमान, तो जी पाकिस्तानियों का हर गुनाह तो माफ ना, फिर मुसलमान मुसलमान। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। यूएई के अखबार खलीज टाइम्स की खबर जनवरी 2017 की है। क्या लिखा है देखिए जरा। लिखा है यूएई की जेलों में 1200 पाकिस्तानी अलग अलग मामलों में बंद हैं। डॉन की यह खबर 2018 की है। तब दुबई के सिक्योरिटी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तानी खाड़ी देशों के समुदाय के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दाही खालफान दुबई के डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस एंड पब्लिक सिक्योरिटी हैं। 1 अप्रैल 2018 को खालफान ने एक ट्वीट किया था। इसमें पकड़े गए 3 ड्रग्स तस्करों की तस्वीर थी। उनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया गया था। ये तीनों पाकिस्तानी थे। खालफान ने अपने ट्वीट में लिखा था कि पाकिस्तान के लोग खाड़ी देशों के लिए गंभीर खतरा हैं, क्योंकि वे अपने साथ हमारे देशों में ड्रग्स लाते हैं। बंदरगाहों पर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। और गजब की बात बताता हूं, जनरल खालफान ने यूएई के लोगों को पाकिस्तानियों को नौकरी पर नहीं रखने की अपील करते हुए यह भी सवाल किया था कि ऐसा क्यों है कि भारत के लोग डिसिप्लिन्ड हैं जबकि पाकिस्तानी अशांति फैलाने, क्राइम करने और स्मगलिंग में शामिल रहते हैं। तब पाकिस्तानियों ने खूब बवाल मचाया था। इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक जनरल कमेंट करार दिया था। अब पाकिस्तान को यूएई के इतने बड़े ऑफिसर के बयान के बाद अलर्ट हो जाना चाहिए था। तब वो इस बयान को लेकर सबूत मांग रहा था। 2019 में पाकिस्तान को एक बार फिर फजीहत का सामना करना पड़ा जब रिपोर्ट आई कि विदेशी जेलों में बंद पाकिस्तानियों में 38% सऊदी अरब और यूएई की जेलों में है। 2023 तक ये रेशियो और ज्यादा बढ़ गया था। दिसंबर 2023 में आई रिपोर्ट बता रही थी कि विदेशी जेलों में 14,000 से ज्यादा पाकिस्तानी कैद हैं। इसमें 58% कैदी, मतलब कि पाकिस्तानी कैदी, यूएई और सऊदी अरब की जेलों में बंद थे। इन रिपोर्ट्स पर भी अगर पाकिस्तान जाग गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन मैंने कहा ना कि पाकिस्तान को लगता है कि मुस्लिम मुल्क होने के नाते उसके नागरिकों के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। किसी को सुधारने की जरूरत क्या है? सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीजा नहीं देगा। हम चीखते हैं, अच्छा जी इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे मुल्क को, तीसरे मुल्क को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है इतना लंबा चौड़ा, और हमें क्यों नहीं किया जा रहा। जाहिर बात है पाकिस्तानी परेशान होते हैं कि भाई हमारे तो ये मुसलमान भाई हैं, ये हमें क्यों एंगेज नहीं करते। भाई मुसलमान भाई होने का मतलब ये है कि आप उनकी जिंदगियां आराम कर दें, आप उनकी जिंदगियों में मुश्किलात पैदा कर दें। अब ये तो हुई पाकिस्तानियों के क्राइम की बात, अब जो खाड़ी देशों में कर रहे हैं, और जिसे लेकर अब पाकिस्तान को वार्निंग दी जा रही है। लेकिन अरब देशों ने पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तानी लोगों को लेकर और भी कई चिंताएं जाहिर की हैं। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत समेत कई देशों ने पाकिस्तान के ओवरसीज सेक्रेटरी से पाकिस्तानी वर्कर्स को लेकर और भी कई शिकायतें की हैं। इसमें पाकिस्तानी वर्कर्स के कामकाज से लेकर उनके बर्ताव तक की शिकायत की गई है। अरब देशों ने पाकिस्तानी ओवरसीज सेक्रेटरी को पाकिस्तानी वर्कर्स में स्किल के साथ साथ वर्क एथिक्स की कमी को लेकर भी खूब खरी खोटी सुनाई है। इन देशों का कहना है कि कामकाज के लिए आने वाले पाकिस्तानी अनट्रेन्ड, अनस्किल्ड होते हैं, यानी उन्हें काम करना आता ही नहीं है। कुवैत ने शिकायत की है कि पाकिस्तानी नर्स काम चोरी करती है, वो मरीजों को छूने से इनकार कर देती हैं। जरा सोचिए, नर्स का काम ही मरीजों की तीमारदारी करना है, देखभाल करना है। अगर मरीजों को छूना ही नहीं था तो ये प्रोफेशन चुना ही क्यों था? पाकिस्तान के नर्सेज हैव रिफ्यूज टू वर्क इन कुवैत, और उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब वो वहां पर काम कर रही होती हैं तो उनको जब ये कहते हैं कि कोई किसी को मतलब उठा दो, मरीज को उठाने में, बिठाने में, लिटाने में, ये सब तो काम होता है ना, ये जो होते हैं हेल्थ वर्कर्स जो हैं इनका तो काम होता है ये। तो जब उनको कहा जाता है तो वो आगे से कहती हैं कि वही पर्दे वाली बात, ना महरम की बात आ जाए तो कहते हैं हम कोई बंदा है तो हम क्यों उठाए उसे। इतना ही नहीं, कुवैत में काम करने वाली नर्सेज काम की बजाय अपना पूरा फोकस यूरोपियन कंट्रीज में काम ढूंढने में लगाए रखती हैं। अब जब खाड़ी देशों में काम करने वालों की सच्चाई खुल रही है तो पाकिस्तानी लोग अपनी सरकारों को कोस रहे हैं। पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है, ठीक है। तो मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना, वो ज्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। ठीक है। तो जब इंटरनेशनली जाते हैं और वहाँ पे जब क्राइम कमिट करते हैं ये लोग, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आता है।
फर्दर कोई भी फर्म है या कोई भी चीज़ है वो किसी पाकिस्तानी को हायर करने से पहले 100 दफ़ा ये चीज़ सोचेगी कि इनका कि किस जगह से बिलोंग करते हैं और जिस जगह से बिलोंग करते हैं उनका रिकॉर्ड किस तरह का है। इंडियन जो है ना वो स्किल लेबर जाती है वहाँ पे, ये यहाँ पे स्किल लेबर नहीं जाती। बड़ा अच्छा और ठीक है, और जब तक आपकी यहाँ से स्किल पर्सन ही ना जाएंगे तो फिर बैठ जाके चोरी करेंगे, मांगेंगे। ठीक है, जब आपका यहाँ से गवर्नमेंट अपने मजदूर के लिए कुछ बनाएगी ना, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई वर्कशॉप्स नहीं होगी, जब तक आपका स्किल पर्सन यहाँ से नहीं जाएगा उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अब तक अरब देश पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान थे। रिपोर्ट बताती है कि हर साल 6 से 8 लाख पाकिस्तानी विदेश जाते हैं। इनमें से 96% मिडिल ईस्ट के देश जाते हैं। पता चला कि जियारत के नाम पर सऊदी अरब और इराक जाने वाले कई पाकिस्तानी वहां भीख मांगने का धंधा शुरू कर देते हैं। सऊदी अरब में पकड़े गए भिखारियों में 90% पाकिस्तानी निकले थे। अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं, मेरी बात इस भाई को कोई जानता है? ये देखो जी, पाकिस्तान से आया, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर एक मिनट तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। साले ये सऊदी अरब में आके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? खैर, पाकिस्तानी भिखमंगों को लेकर तो सालों से रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब किया भी क्या जाए, जिस देश की सरकारें, प्राइम मिनिस्टर और मिलिट्री चीफ सालों से दुनिया भर के सामने भीख मांग रहे हों, उस देश के लोग भी तो भीख ही मांगेंगे ना। अब पाकिस्तान से बैगर्स जो हैं वो जहाज भर भर के दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं और वहां पर जाकर सड़कों पे बैठ जाते हैं और मांगना शुरू कर देते। वो मतलब एक कौमी बीमारी बन गई है। ये जो है ना, ये नेशनल सिकनेस है, मांगना कशकोल पकड़ के। ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये इसको इलाज करवाने की जरूरत है। जहां बड़े बड़े मांग रहे हैं कशकोल पकड़ के, वहीं पर जो आम तबका है, मजदूर तबका, वो दूसरे कंट्रीज में जहाजों में बैठ के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, जब कहते हैं कि जैसी रूह वैसे फरिश्ता है। अब बात यह है कि पाकिस्तानियों की ये सारी पोल पट्टी अरब देशों के सामने खुल चुकी है। इसलिए अब वहां लोग पाकिस्तानियों को नौकरी देने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1 लाख बार सोच रहे हैं। अरब देशों ने पाकिस्तानी अथॉरिटी को साफ साफ बता दिया है कि वो भिखारियों और बीमार लोगों को उनके देश ना भेजें। अब होने ये लगा है कि अरब देशों के बिजनेसमैन से लेकर कंपनीज तक पाकिस्तानी वर्कर्स को लेकर बहुत चिंता में है। अब उनका पाकिस्तानियों पर से भरोसा उठ गया है, तो वो अब पाकिस्तानियों को नौकरी पर रख ही नहीं रहे। बताया तो ये जा रहा है कि पाकिस्तानियों के बदले अरब के कारोबारी बांग्लादेशियों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। अच्छा, अब एक और मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। पाकिस्तानियों को हमेशा से यह लगता था कि मुसलमान होने का ठप्पा उनकी सारी गलतियों पर, उनके जुर्म पर, उनकी नालायकी पर पर्दा डाल देगा, और खाड़ी देशों में जाने वाले पाकिस्तानी काम चोरी करने के लिए भी इस्लाम का इस्तेमाल करता है। यह है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी। फेडरल मिनिस्टर और पाकिस्तानी पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं। वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी थे। तो उन्होंने एक शो में बताया था कि अरब देश के कारोबारी पाकिस्तानियों को नौकरी क्यों नहीं देना चाहते। मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहां के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा है और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं, और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात यह है कि इफ़िशेंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं, और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे, फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। असल में पाकिस्तानियों का पूरा सोशल सिस्टम ही सड़ चुका है।
पाकिस्तानियों ने मजहब के नाम पर जो गंद मचाई है उसकी बदबू आज पूरी दुनिया को हलकान कर रही है। पाकिस्तान खुद को हमेशा से अरब देशों से भी बड़ा इस्लाम परस्त देश साबित करने की कोशिश करता आया है। और जरा सोचिए, यही पाकिस्तानी जियारत के नाम पर वीजा लेते हैं और भीख मांगने में लग जाते हैं। तभी आज वही अरब देश पाकिस्तानियों को अपने देश में घुसने नहीं देना चाहते, उन्हें काम नहीं देना चाहते, नौकरी नहीं देना चाहते। वो जानते हैं कि या तो इन पाकिस्तानियों को काम आता ही नहीं होगा, और अगर आता भी होगा तो वो ना तो काम ठीक से करेंगे, ना ही अपने साथ वालों के साथ सही बर्ताव करेंगे। तो भैया अरब वाले समझ गए हैं कि केवल मुसलमान होने के नाते वो किसी नासूर को नहीं पाल सकते। इसलिए अब अरब देशों में पाकिस्तानियों की एंट्री बैन होती जा रही है। तो भाई एक बार फिर पाकिस्तानियों मुबारक हो, गजब का काम किया है। तो दोस्तों आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को पुण्य मिलेगा, अरब देशों की दुआएं मिलेंगी, ताकि लोग समझ सकें कि देखो पाकिस्तानियों क्या करते हैं ये पाकिस्तानी। और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को फ्री है बिल्कुल, कोई पैसे नहीं लगते इसके, और इससे उल्टा आपके ज्ञान में इजाफा होता है, क्योंकि ऑथेंटिक खबरें लेकर आता हूं, सबूत देता हूं, वो कहीं झुठलाए नहीं जा सकते। और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नहीं तो अगर मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचेगी नहीं। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हमें पुण्य डबल मिलेगा, क्योंकि हम भाई वीडियो ले गए हैं, वीडियो अपलोड अपने चैनल पे करनी है, प्लेटफॉर्म पे करनी है, हमें भी कई लोगों ने देखना है, हमारा जो है वो ज्यादा हिस्सा बनता है पुण्य में। जी बिल्कुल जी, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान का क्राइम की दुनिया में तो इस वक्त तेजी से नाम जो है वो बढ़ रहा है, और जितने भी कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तानी जितने भी हैं वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, अपने क्राइम के झंडे जो हैं वो गाड़ रहे हैं। जी जी आप बोले क्राइम के झंडे गाड़ रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तानियों के ऊपर अब अरब की तरफ से भी बैन लग चुके हैं, और अरब की तरफ से अगर बैन लगे तो इसमें जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका अपना रोल है, उनका अपना करैक्टर है। उस बुरे करैक्टर की वजह से जो है कि बैन लगे हैं। वहां पे जाना, क्राइम करने, चोरी डकैती करना, जो मंशियात हैं वो स्मगल करना, उसके बाद बिना किसी की परमिशन के ऐसे ही रोडों पर जाते हुए लड़कियों की वीडियो क्लिप्स लेना या उन्हें हिरासा करना, तो ये क्राइम जो है ये तो पाकिस्तानियों के समझने के नेचर में आते हैं, जो कि पाकिस्तानी कभी भी करने से बाज नहीं आते। पहली बात तो ये है कि इनको जॉब पे रखा ही नहीं जाता एजुकेशन की वजह से, क्योंकि इनकी एजुकेशन इतनी होती नहीं है, और स्किल जो होती हैं वो भी इनके पास नहीं होती। बिना किसी हुनर के, बिना एजुकेशन के ये आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। लेकिन वहां पे जाके अगर इनको जॉब पे रखा जाता है, हम भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों को जानते हैं जो डंडी मारने से बाज नहीं आते, अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी ऑनेस्टी से नहीं करते जो इनकी बनती है। पहली बात तो यह है कि अगर जॉब मिल गई है तो उसको अच्छे तरीके से भी करना नहीं चाहते, उसमें भी इनकी कोशिश होती है कि जितनी डंडी मार ली जाए ना, मारनी चाहिए। जब इनकी कंप्लेन जाती है तो उल्टा ये जो है फोरमैन के साथ या उस लेबर के साथ जिसने इनकी कंप्लेन की होती है टसलबाजी शुरू, उनके साथ लड़ाइयां शुरू, उस माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से पहली बात तो यह है कि इनको जॉब मिलती नहीं है, चाहे बेशक लेबर की जॉब होना, वो भी इनको देने के लिए अब तैयार नहीं होती। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो सबसे पहले जब ग्रीन पासपोर्ट देखती हैं तो वो पास्ट में जो क्राइम हुए होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इनको तो एंट्री नहीं देती। और दूसरी चीज ये है यहाँ पे कि भाई साहब ने एक बात की कि पाकिस्तानी जो लोग हैं ना वो एजुकेशन लेवल में इतना आगे नहीं है, वो एजुकेशन जो है वो उनकी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वहां पे जाके वो सक्सेस हो सके। ये गलत बात है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े एजुकेशन पर्सन जो है, बहुत पढ़े लिखे डिप्लोमेट जो पाकिस्तान के हैं, उनके क्राइम आप देख लीजिए कितने ज्यादा है। अगर पढ़ाई लिखाई की बात है, पढ़ाई लिखाई की तो बात ही नहीं है यहाँ पे पाकिस्तानी मेंटालिटी की बात है। चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे कोई अनपढ़ है, 95% जो है वो क्राइम में मुलव्वस हैं अगर पढ़े लिखे लोग नहीं है। पाकिस्तान के डिप्लोमेट कितने ज्यादा पकड़े गए हैं, और वो बुजुर्ग टाइप लोग हैं, 50 से ऊपर एज है उनकी, और छोटे छोटे बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को हिरासा करते हुए यूरोपियन कंट्री में उनकी कंप्लेन्स आई हैं और वो पकड़े गए और उन्हें सजा भी हुई।
तो अगर एजुकेशन की बात है तो वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी जॉब भी है उनके पास। कुछ लोग कहते हैं जी कि यार हो सकता है अच्छी जॉब नहीं है, वो पैसे जो है दूसरों को मिलते देखते हैं तो शायद क्राइम में मुलवस होते हैं। ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तानी मेंटालिटी में आता है, ये पाकिस्तानी सोच है। ज्यादातर ये सोच बनी एजुकेशन सिस्टम की वजह से है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं ठीक है, हमें वो एजुकेशन नहीं दी जाती। एक यकीन करें, अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं ना, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, सिर्फ थ्योरी होती है, और वो भी पुराने ज़माने की थ्योरी होती है। कोई निसाब को जो है वो अपडेट नहीं किया जाता, कोई ऐसी चीज़ नहीं बंदे के अंदर पैदा की जाती कि वो जाके कामयाब हो सके। एहसास कमतरी रहती है हमेशा इनके अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर। अब यहाँ पे कोई कंपनी उनको जॉब नहीं देती, तो क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं होता, तो बगैर एक्सपीरियंस के वो बाहर चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे जाके जो है वो तनख्वाहें थोड़ी लगती हैं। ऊपर देखते हैं कि लोग जो है वो तनख्वाहें ज़्यादा ले रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं, और ये फिर क्राइम में जो है वो मुलवस होना शुरू हो जाते हैं। और क्राइम में जो है वो जाके जो है वो पता नहीं कुछ पढ़ रहे हैं, तो क्राइम में जो है वो जाके मुलवस हो जाते हैं। फिर वो शॉर्टकट ढूंढते हैं अमीर होने, क्योंकि दूसरे को देखते हैं तो वो बंदे जो होते हैं ना वो याशियाँ कर रहे होते हैं, तो इनको होता है कि हम भी जो है वो याशियाँ करें और हम जो है वो इस तरह पैसा कमाएंगे। वो तनख्वाहें थोड़ी होती हैं इनकी पाकिस्तानियों की, और इंडिया की मेरे ख्याल में हुनरमंद लोग हैं वहाँ पे, और उनकी तनख्वाहें भी ज्यादा होती हैं, और वो जो है वो अपनी फैमिली भी उधर रखते हैं, और वो फिर भी खुला जो है वो याशी कर रहे होते हैं इंडियन, क्योंकि तनख्वाहें ज्यादा होती हैं। पाकिस्तानी जो होते हैं मजदूर होते हैं, जो 1000 रियाल दिरहम जो है 1000 रियाल 800 900 1200 इतना कमा के जो है वो फिर सोचते हैं कि इसका क्या बनेगा, फिर वो क्राइम कर दें। तो मतलब ये मैं कहने का सिर्फ एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो खराब है हमारा। और जो डिप्लोमेट बने होते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं देखें तो बस 2 नंबरी करके डिप्लोमेट में घुस जाते हैं, और फिर जो है अपनी असलियत उनकी बाहर आ जाती है। वो तो उनकी अपनी शख्सियत की असलियत होती है, अब उसमें ये पैसे की नहीं होती। उनको जो है वो बस ठरक पुना उनका जाग जाता है, तो वो तो चवले मारते हैं। हालांकि उनको मारनी नहीं चाहिए, वो एक किस्म का पाकिस्तान के ऊपर वाले ओहदे में बैठे हुए वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। हालांकि हर शहरी का फर्ज बनता है कि अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करे, और वाकई रोशन कर रहे हैं। मैं वही कहने लगा, वाकई रोशन कर रहे हैं। देखे कितना रोशन हो चुका है पाकिस्तान का नाम, बेशक बदनाम ही सही लेकिन रोशन तो हो चुका है ना। तो ये पॉजिटिव वे में नहीं रोशन करते, नेगेटिव वे में रोशन कर रहे हैं। तो इन जैसे लोगों को ना जो है वो ऊपर से जब इन पे कोई इल्जाम आता है तो ऊपर से जो है वो इस्लाम को आगे ले आते हैं। हालांकि वैसे इनको इस्लाम की कोई याद नहीं होती, कोई इस्लाम का जो है वो जितने रुकन होते हैं वो पूरे नहीं कर रहे होते, जितने शार होते हैं इस्लाम के वो पूरे नहीं कर रहे होते। लेकिन जब इनको पे मुसीबत आती है तो अब ये जो है वो आगे इस्लाम को रख देते हैं, क्योंकि उनको पता है आगे वाला मुस्लिम है, तो वो भी ये सोचेगा कि एक दफा जो है इस्लाम को देख के तरस खा जाएगा। लेकिन अब अरब ममालिक जो लोग हैं वो नहीं तरस खा रहे, वो ये चीज नहीं देख रहे। वो चीज देख रहे कि हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है इन पाकिस्तानियों की वजह से। अब वाकई वीजा को नहीं मिलता, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, पाकिस्तानियों को वीजा मिलता ही नहीं है अरब ममालिक का। किसी बहुत ज्यादा रेयर बंदों को मिलता है, वो भी पता नहीं उनका रिकॉर्ड पीछे चेक करके कोई जो है वो पहले रह के आए हैं वही ना, रिकॉर्ड चेक करके उनका, तो फिर उनको जो है वीजा मिलता है। वो भी उधर जाना पड़ता है विजिट पे, वैसे यहाँ पे वीजा बहुत कम आ रहा है। रूल उन्होंने निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग पुराने वहां पे रहे हैं ना 4 साल 5 साल 6 साल, तो उस लिमिट के हिसाब से फिर उन लोगों का वो रिकॉर्ड निकालेंगे ना। उसके बाद देखेंगे कि ये रोक रहे हैं और इनका बिहेवियर कैसा था और ये किस तरह चल रहे थे, कौन की कंपनी में थे, और अगर ये निकले हैं अपनी मर्जी से गए हैं कंपनी की वजह से या फिर इन्होंने कुछ ऐसी हरकत वो ही ना, अगर वो ऐसी हरकत सामने आएगी तो फिर उनको वीजा नहीं लगेगा, वो फिर समझे बैन ही है हमेशा के लिए, पक्का बैन लग जाएगा उस पर। बहरहाल ये है कि ये जो है सारा सिस्टम ही पाकिस्तान खराब है। पाकिस्तान के बड़े चोर छोटे चोर, बड़े मियां छोटे सारे मिले हुए, सारे एक जैसे ही हैं। छोटे मांगने वाले जब बड़ों को देखते हैं तो फिर इनको भी रीस आ जाती है कि यार फलां मुल्क से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतने अरब डॉलर लेकर गए हैं तो हमें भी कुछ मिल सकता है। इसमें अपना रोल अदा करने के लिए पाकिस्तानी कौम जो है वो तगदो में लगी हुई है। और यहाँ पे ये देखा जाए कि जिस जगह को पाकिस्तानी जो मुस्लिम है इन्होंने वैसे भी ठेका ले रखा है इस्लामी किले का, तो इस्लाम की जो जगह है जो सबसे पवित्र जगह है वहां पे भी जाकर फ्रॉड करने से बाज नहीं आते, वहां पे भी जाकर नाम की कोई चीज नहीं है इनमें भाई। उन्होंने कारोबार करना है, वो तो उनको जहाँ पे जगह मिलेगी, लेकिन सबसे अच्छी चीज पॉजिटिव चीज जो है ना, कारोबार की बात करूं तो कारोबार जो है ना वो ये ना इस्लामी वे से भी कारोबार करते हैं। मिसाल के तौर पे 2 नंबरी में भी कारोबार को बीच में घुसा के जो है ना वो 1 नंबर का वो जैसे कहते हैं ना काला धन जो है व्हाइट धन करना है,
तो ये पाकिस्तानी जो है वो अगर एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक पुलिस वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि उसका चलान हो जाता है क्योंकि हेलमेट नहीं पहना होता उसने, वो मुस्लिम होता है, मुफ्ती कार लें या मौलवी कार लें, कोई भी कार लें, ठीक है, जो बाइक चला रहा होता है उसने हेलमेट नहीं पहना होता और मोटरवे वाला उसको रोक लेता है और चलान करता है 500 रुपए का। वो कहता है मैंने जुर्माना तो भरना नहीं है, रिश्वत मैं तुम्हें दे नहीं सकता, और क्योंकि रिश्वत लेने वाला और देने वाला जहन्नमी है, तो क्यों ना कोई इस्लामी वे से कोई तरीका ढूंढा जाए। तो वो कहता है अच्छा कौन सा? वो कहता है ये घड़ी देख रहे हो, ये मतलब घड़ी ये होती है, कोई महंगी होती है, लेकिन वो कहता है ये तुम मुझसे 500 रुपये में खरीद लो। वो कहता है वो परेशान हो जाता है, पुलिस वाला कहता है कि इतनी महंगी घड़ी 500 रुपये की दे रहा है, चलो दो। 500 देता है पुलिस वाला उसको, वो घड़ी मतलब कहता है दे मुझे अब घड़ी। कहता है नहीं, कानूनी तौर पे ये अभी घड़ी तुमने खरीद ली है लेकिन अभी हक मेरा ही है इस पे, तो ये लो 1000 रुपया। 1000 रुपया उसको देता है, कहता है कि मैंने तुमसे वापस खरीद ली है। तो कहता है ये क्या तरीका? उसने कहा कि 500 की तुमने मुझसे खरीदी, 1000 की तुमसे मैंने वापस ले ली, 500 तुम्हें प्रॉफिट हुआ, तो बस बात खत्म। ये है इस्लामी हिसाब से कि बिजनेस चल रहा है वहां पे, जुर्माना नहीं देना, ना रिश्वत देनी है, लेकिन बिजनेस करना है, क्योंकि इस्लाम जो है बिजनेस को फरोग देता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिजनेस कहता है, इस्लाम कहता है बिजनेस बढ़ाओ, अपने बिजनेस पैदा करो। ये बिजनेस कर रहे होते हैं, मतलब कि इस्लामी वे में बिजनेस, वो नहीं, वो अलग है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो बिजनेस जो होता है वो तो अलग है, लेकिन इसमें भी इस्लामी वे से मैंने कहा है कि रिश्वत में भी और जो जुर्माना है उसमें भी जो है मिलावट करके इस्लामी वे से एक रास्ता ढूंढ लिया जी। देखो इनके काम मिसाल दी है, वैसे ये ऐसे करते हैं जो पाकिस्तानी है। हमारे साथ, मैं मस्कत में रहा हूँ तो हमारे साथ जो इंडियन थे वो कहीं ना जब जॉब से आते थे ना, कहीं पाकिस्तानियों को हिसाब कंपनी का वो है, वो फैक्ट है भाई। वो आपकी कह लें कि नशो नुमा जो है, जो आपका ग्रास रूट लेवल जो है ना, वो पढ़ाई का निज़ाम जो है एक किस्म का कर लें, वो नाकस है। लेकिन इंडियन वो चीज जो है वो ठीक है उनका, तो वो पढ़ाई का निज़ाम ठीक है, तो वो नीचे से पढ़ के आए हैं भाई, वो उन्होंने वो डिग्री हासिल की हैं और प्रॉपर वे में हासिल की हैं। उन्होंने 2 नंबरी के तरीके से या पाकिस्तान में जैसे मिलती हैं डिग्रियां वैसे नहीं की। तो वो जो है छोटे से छोटे ओहदे पे लोग जो थे वो तकरीबन 1500, 2000, 3000, मतलब वहाँ के जो है रियाल जो है, वहाँ पे रियाल चलता है मस्कत ओमान में, तो वो ले रहे थे। तो इन्हें लगता था कि सारा दिन हम जनाब अपनी घिसवाते रहते हैं और 300, 200, 250 इतनी लगती है, तो अगर मंथली हिसाब से लेके आए तो उनकी भी ठीक ठाक बनती है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इनसे ज्यादा हम कमा लेते हैं। मतलब इंडियन लोग जो थे, जो ठीक ठाक ओहदे पे बैठे हुए थे, ऑफिस में काम करते थे, उन्हें पाकिस्तानियों को ये नहीं था पता कि यार टोटल करंसी उनसे ज्यादा बनती है हमारी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये था कि यार ये टाई लगाकर, परफ्यूम लगाकर रोज निकल जाते हैं और बादशाहों की तरह जाते हैं और बादशाहों की तरह आते हैं, और इनके रूम देखें, इनका खाना पीना देखें, तो मीन कहीं ना कहीं लोगों में वो चीज पाई जाती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज मैं पॉइंट मैंशन करने लगा था कि सऊदीया और यूएई ने की है, मेरे नजरिए के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोगों को एंटर नहीं होना चाहिए, और जो स्किल का लेवल उन्होंने रखा है ना कि स्किलफुल लोग जो हैं वो एंटर करेंगे हमारी कंट्री में, क्योंकि उनको काम वाले बंदे चाहिए, हार्ड आराम नहीं चाहिए जो 2 नंबरी करें, ठीक है। हर चीज में पाकिस्तानियों ने जुगाड़ लगाए। आजकल तो टिकटॉक पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं इन चीजों की कि देखें ये पाकिस्तानी भाई ने जुगाड़ लगा दिया, ये जी उसने ये कर दिया। लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा किसी इंडियन ने कहा हो कि मैंने ये जुगाड़ लगा दिया या मैंने ये कर दिया। वो प्रॉपर वे में काम कर रहे होते हैं, एक एक चीज उन्होंने सेट रखी होती है, उनको पता होता है कि कौन सा नट बोल्ट जो है कहाँ लगना है, क्या है। तो वो सिचुएशन के साथ वीडियो अपलोड करते हैं, अगला देखने वाला बंदा जो है सीखता है उससे, एक कह लें कि हेल्पफुल वीडियो हो जाती है उन लोगों के लिए। लेकिन पाकिस्तानी कर रहा हो तो हर तरफ जुगाड़ लगाएगा, गाली गलोच आम होगी वीडियो में। बहुत सारी टिकटॉक पे वीडियोस हैं, ठीक है। एक अरबी के घर में जा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, उस साथ 2 नंबरी कर रहे हैं और उस 2 नंबरी को टिकटॉक पे पेश किया जा रहा है, ठीक है, एक किस्म का एजाजी तौर पर कि मैं मतलब उसके साथ यकी लगा रहा हूँ, 2 नंबरी कर रहा हूँ, उसे पता भी नहीं है। भाई तेरा इतना दिमाग है कि तू वीडियो बना रहा है उस चीज की और फिर तू अपलोड कर रहा है। ये तो वही साहब हो गया कि एक बंदे ने बैंक लूटा, पता नहीं यूरोपियन कंट्री में, लूट के उसके बाद उसने फेसबुक पे पोस्ट लगा दी, तो पुलिस जो आधे घंटे में उसके दरवाजे पे पहुंच गई, तो अंदर पैसे गिन रहा था, छलांगे लगा रहा था उसने, उन्होंने कहा आजा भाई बाहर आ जा, तू सोशल मीडिया पे जनाब शो कर रहा है, पैसे शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज है कि ये लोग जो है वो स्किल में भी कम है, दिमागी हालत में भी कम है। जो लोग यहाँ पे कहते हैं पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं और
टैलेंट उनमें मौजूद है। टैलेंट नहीं है, टॉयलेट है मेरे ख्याल में, क्योंकि लोगों में समझ होना और पढ़े लिखे होना दो डिफरेंट कैटेगरीज है। मैं अपना बोलूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत सोच समझ रखता हूं कि माशरे में चल के अच्छा बुरा उसमें फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करनी, वो पता होना चाहिए, और अपनी लिमिटेशन, अपनी हद जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि मेरी हद यहाँ तक है, इससे आगे नहीं है। ठीक है ना। तो कुछ लोग जो हैं वो अनपढ़ होते हैं, ऊपर से 2 नंबरियां करते हैं, फिर वहां पे जाके उन्होंने धंधे किस्म के खोले हुए हैं। और पहले सुनने में आता था कि पाकिस्तानी लोग जो हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी फनकार जो हैं पास्ट के, ठीक है, 90s 60s 70s के दौर के, वो वहां पे जाते रहे। ठीक है, और वो पता चला, वो हमने कहा कि एक अफवाह होगी, जानबूझ के पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में ये चीज रियलिटी ओपन होके आई। ठीक है, सोशल मीडिया का दौर था तो वो सामने आ गई। अभी 50% होना मतलब 100% 50% क्राइम जो है पाकिस्तानियों के हिस्से में है। शर्म से डूब मरो यार। वहां पे अगर इंडियन देखोगे ना तो वो 70-80% उनका किरदार होगा अच्छाई में, तरक्की में। ठीक है, किसी न किसी फील्ड में वो उस मुल्क को आगे लेके जा रहे होंगे। वो वैसी चीज है कि मतलब एक किस्म का सपोर्ट कर लें। एक्स्ट्रा बैटरीज होती है ना रखी हुई, कि वो असल बैटरीज खत्म होगी तो एक्स्ट्रा बैटरीज लगा ली। तो इंडियन लोग जो है ना वो उस कंट्री को एक किस्म की एक्स्ट्रा बैटरीज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बगअप कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं तरक्की की राह में। तो उनको तो भाई वो बंदे चाहिए जो उनको इस फील्ड में आगे लेके जाए, उनको मुल्क जो है वो तरक्की करे और निखार पैदा हो। वो ये लोग उनको, ये मैं सीरियसली वर्ड यूज नहीं करना चाहता एज अ पाकिस्तानी, लेकिन वो ये गंद नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई बंदा आके हमारा मुल्क जो है खराब करे। ये वैसे ही है कि मैं ऐसे बंदे को कभी भी अपने घर में एंटर नहीं करना चाहूंगा जो इस तरह की बीमारियों का शिकार हो। ठीक है, क्योंकि मेरे घर का माहौल खराब होगा तो वो मेरे लिए नुकसानदेह बात है। मेरा घर तबाह हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मुझे वो चाहिए कि उन चीजों को, उन लोगों को वो एक बॉर्डर लाइन बना दी जाए और उस पर दूर रखा जाए, और छानबीन कर छान के उन लोगों को लेके आया जाए जो काम कर सकते हैं, स्किलफुल हैं, जो मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। नो डाउट पाकिस्तानी गंदी हरकतें कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन यार इसमें हमारा कसूर नहीं है। हम यहाँ पे अगर 3 बैठे हुए हैं तो हमने उन्हें नहीं भेजा। ठीक है, पाकिस्तानी है, ठीक है, मुस्लिम है, मुस्लिम और कंट्री में भी है, और वो भी मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे वो कर रहे हैं, वो उनका अपना हेडेक है। हाँ, हमारे से कनेक्ट हो, हमारी जात से किसी किस्म का कनेक्ट हो तो फिर आप हमें भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें दुख तकलीफ जरूर होती है कि यार एक पाकिस्तानी जो है, और वो उसने इंसानियत को प्रेफर नहीं किया, वो मजहब को आगे रखकर ये सारा कुछ खेल रहा है, और वो चाह रहा है कि उसे कवर किया जाए और हम लोग उसे सपोर्ट करें जो पीछे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि हम उसे सपोर्ट करेंगे। हम कंडेम करते हैं इस चीज का, और हम चाहते हैं कि ये रेशो 0% हो, और ये तभी होगा जब अगले मुल्क जो है, जो कंट्रीज जो है, इस तरह का कानून जो है इम्प्लीमेंट करेंगी। वीडियो जबरदस्त थी। और जो क्राइम करते हैं वहाँ पे हम तो यही चाहते हैं कि उनको वहाँ पे कड़ी से कड़ी सजा मिले, बिल्कुल, ताकि उनको देख के और पाकिस्तानी ये काम ना करें, और पाकिस्तान में ये क्रिमिनल जो है वो रेशो कम हो जाए, और जो है वो एक नाम पैदा हो पाकिस्तान मत भेजिएगा, उधर ही रखिएगा, उधर सजा दें, जेलों में बंद करें, बेशक फांसी दे दें ऐसे क्रिमिनल को। बिल्कुल। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है। इनक्यूरेटिव वीडियो के लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। महाभारत खत्म हो गई है, और वैसे जो है वो चैनल जो है देसी वी रिएक्शन 2.0 जो है वो उसकी तो होगी, और अभी उस पर रामायण आने वाली है, वो भी देखिएगा। जो लोग जो है नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने महाभारत नहीं देखी तो स्टार्टिंग से देख ले यार। और स्टार्टिंग में नहीं है, मिड है, क्योंकि चैनल जो है क्लोज हो चुका है। चले यही समझ लें कि मिड से ही शुरू हुई है। तो आप एपिसोड जो देखें, जो भी देखें, आप एंजॉय करेंगे, और इंशाल्लाह हम जो है कोशिश करेंगे कि दूसरे जो है कुछ ना कुछ जो है वेब सीरीज जो है आपकी जो अलग जो है वो शुरू करें, और उनमें भी इन्वॉल्व हों, और वो भी उस चैनल के ऊपर आएंगी। तो सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करके रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।